अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बीफ के रेशेदार शामी कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से ये कबाब बनाना सिखाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि आप इसे सेव करके कैसे रख सकते हैं। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। शामी कबाब बनाने के लिए बीफ का गोश्त लिया है मैंने 500 ग्राम, आधा किलो हड्डी के साथ ले लिया है। 1 चम्मच मैंने इसमें नमक का डाल दिया है। 2 गिलास मैंने इसमें पानी के डाल दिए हैं। घर का जो नॉर्मली गिलास होता है पानी पीने वाला, मैंने वो गिलास लिए हैं। सबसे पहले हम सिर्फ गोश्त को ही गला लेंगे अच्छे तरीके से। 16 से 18 मिनट तक इसको कुकर लगा दिएगा। ये देखिए 18 मिनट के बाद गोश्त बिल्कुल गल गया है। इसमें थोड़ा सा पानी बचा हुआ है। अगर आपके कुकर में से पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो 1 कप पानी का इसमें और ऐड कर दिएगा। चने की दाल ली है मैंने 250 ग्राम, 1 पाव। इसे 3 घंटे मैंने पहले ही भिगो दिया था। ये अच्छे तरीके से भीग चुकी है। चने की दाल ज़्यादा डालने से रेशेदार शामी कबाब नरम बनेंगे। 1 प्याज मैंने इसमें मीडियम साइज़ की बारीक बारीक काट कर डाल दी है। आधा कप मैंने इसमें डाल दिया है गोल लाल मिर्च का। गोल लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 चम्मच भरकर मैंने इसमें गोल धनिया का डाल दिया है और 1 चम्मच भरकर मैंने इसमें सौंफ का डाल दिया है। 1 चम्मच ही मैंने इसमें डाला है पिसा हुआ गरम मसाला। 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे भरकर पिसा हुआ लहसुन और 1 चम्मच हम इसमें भरकर डाल देंगे पिसा हुआ अदरक। इन सारी चीज़ों को पहले हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर कुकर में पानी की मिकदार कम हो तो 1 कप इसमें और पानी डालिएगा। दाल को आपने अच्छे तरीके से गलाना है। ये मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया है। 8 से 10 मिनट तक हम इसे कुकर लगा देंगे। 10 मिनट तक कुकर लगाने से दाल अच्छे तरीके से गल जाएगी। ये देखें 10 मिनट के बाद दाल कितने अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब मैं इसे एक ट्रे में निकाल लूँगी। ये देखें मैंने एक घोटना ले लिया है जो घरों में नॉर्मली मौजूद होता है। इससे हम सारा गोश्त और दाल पीसेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त रेशे बनेंगे। आपने इस तरह से पीसना है इसे। इस तरह से इसमें घोटना चलाते जाइएगा। सारी दाल और गोश्त बहुत अच्छे तरीके से पिस जाएगा। ये देखें कितने ज़बरदस्त रेशे बन रहे हैं इस तरीके से। चंद मिनटों में ही सारी दाल और गोश्त पिस जाएगा आपका। ये देखें सब कुछ पिस गया है। अब मैं सारा इकट्ठा कर लूँगी इसे एक साइड पर। अब मैंने इसके अंदर एक अंडा डाल दिया है। अंडे से इसकी बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी। अब हम इसके अंदर हरे मसाले डाल देंगे। 1/4 कप मैंने लिया है हरे धनिए का, जिसे बारीक बारीक काट लिया है। 8 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, उन्हें भी बारीक बारीक काट लिया है। और 1.5 मैंने प्याज ली है मीडियम साइज़ की, उसे भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है। इन सारी चीज़ों को हम इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लिएगा। अब हम इसके शामी कबाब बना लेंगे। जितना आपने शामी कबाब का साइज़ रखना हो उतना मसाला उठा लिएगा। बहुत ज़्यादा मोटे और बड़े शामी कबाब मत बनाइएगा, मीडियम साइज़ के बनाइएगा। और इस तरीके से बना लिएगा जिस तरीके से मैंने बनाया है। चारों तरफ से गोल करेंगे तो शामी कबाब गोल हो जाएगा। ये देखें सारे बनाकर एक ट्रे या प्लेट में रख लिएगा। ये देखें इस तरीके से। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे सेव कैसे करना है। शामी कबाब के ऊपर मैंने प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट शीट चढ़ा दी है। चारों तरफ से इसे कवर करके बंद कर दिएगा। इस तरह से आप इसे कवर करके रखेंगे तो आपके शामी कबाब बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और 1 से 1.5 महीना आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने दूसरे भी इसी तरह से कवर कर दिए हैं। आपने इन्हें कवर करने के बाद डीप फ्रीज़र कर देना है, फ्रिज में नहीं रखना है। ये देखें ये सारे कवर हो गए हैं। अब मैंने उठा के डीप फ्रीज़र कर दूंगी। 1 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जब आपका दिल चाहे इसे निकाल कर फ्राई कर लिएगा। 1 अंडा फेंट लिया है मैंने। तवे के ऊपर थोड़ा सा तेल डाल दिया है। फ्लेम मैंने इसके नीचे मीडियम से लो रखी है। शामी कबाब को अंडा लगाकर इस तरह तवे पे डालते जाइएगा। ये देखें ये गोल्डन ब्राउन हो गए एक साइड से। अब मैं इनकी साइड चेंज कर दूंगी। दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन कर लिएगा इसे। ये देखें दूसरी साइड से भी ये फ्राई हो गए हैं। हमारे रेशेदार शामी कबाब बिल्कुल रेडी हैं। इसे बनाइएगा और एंजॉय करिएगा।